वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल पर, जहां पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 2, जिसका आप पहला लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी एसिड बेस एंड साल्ट की, यानी एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है, क्षार और लवण क्या होते हैं। ठीक है, तो आप इतना जान गए हैं कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। तो आज हम एक नई चीज जानेंगे जिसका नाम है सूचक, जिसे हम इंडिकेटर कहते हैं। आप अपनी बुक में देखिए, वहां पर आपको दिया होगा कि किस तरह से जब हमें कोई एक विलयन दिया रहे तो हम उसमें अम्ल और क्षार की उपस्थिति को किस तरह बताएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सूचक। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सूचक। तो आज सूचक क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। आप मेरे साथ देखते रहिए। सूचक, जैसे कि हमें कोई विलयन दे दिया गया, अब उसमें हमें पूछ रहा है कि ये अम्ल है या क्षार है। तो इसके लिए आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई जल में हम मिलाते हैं अम्ल को या क्षार को, तो H+ आयन और OH- आयन देता है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें विलयन ही दे दे और दे दे कि क्या उपस्थिति है इसमें अम्ल की या क्षार की, तो हम उसे कैसे बताएंगे। तो उसके लिए बना है सूचक। ठीक है, यानी कि इंडिकेटर। इंडिकेटर ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि अम्ल या क्षार किस तरह से सूचक में, यानी किस तरह अम्ल और क्षार विलयन में उपस्थित है। सॉरी, सूचक में नहीं, विलयन में किस तरह से उपस्थित है। तो सबसे पहले सूचक की मैंने आपको परिभाषा दी, यानी दिए गए विलयन में ये बताना, आपको दिख रहा होगा, दिए गए विलयन में अम्ल क्षार की उपस्थिति को कौन बताता है, सूचक बताता है। ठीक है, अब सूचक होते हैं 3 प्रकार के। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन, तीन प्रकार के सूचक होते हैं हमारे। नंबर 1 पे आता है हमारा प्राकृतिक सूचक। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक। नंबर 2 आता है हमारा कृत्रिम सूचक। अभी मैं इसे डिफाइन कर रहा हूं, आप लिख लीजिए पहले से, कृत्रिम सूचक। और नंबर 3 पे आता है हमारा, एक हो गया प्राकृतिक सूचक, एक हो गया कृत्रिम सूचक, और एक होता है संश्लेषित, नहीं संश्लेषित कृत्रिम ही को कहते हैं, यानी कि कृत्रिम ऐसा कि जो लैब में बनाया जाए, जो रासायनिक द्वारा ही बनाया जाए। और तीसरा होता है गंधीय सूचक। ठीक है, तीसरा होता है गंधीय सूचक। अब चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। हम जान गए कि सूचक क्या होता है। सूचक वो होता है कि जो हमें अम्ल और क्षार की उपस्थिति बताए किसी भी दिए गए विलयन में। ठीक है, अब प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक क्या होते हैं। प्राकृतिक सूचक जैसे इस टाइप बताए गए हैं, तो वो प्राकृतिक में से जो मिलता है, जैसे जो प्रकृति से मिलता है हमें, जो प्रकृति हमें सूचक देती है, उसे बोलते हैं हम प्राकृतिक सूचक। ठीक है, इसमें जैसे कि जान ले हम, अगर प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक सूचक जो सूचक हमें प्रकृति से मिलते हैं, जो सूचक हमें इन्वायरमेंट देते हैं और हम उससे पता लगा सकते हैं कि वो अम्ल है या क्षार, ऐसे सूचक कहलाते हैं प्राकृतिक सूचक। जैसे कि हल्दी हो गई, जैसे कि लिटमस पेपर, मैंने आपको बताया था कल कि लिटमस पेपर किस तरह से यूज होता है अम्ल और क्षार में, तो वो चीज क्या है, वो सब आते हैं प्राकृतिक सूचक में। अब कृत्रिम सूचक क्या है, कृत्रिम सूचक को संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। संश्लेषित सूचक कहते हैं किसे, कृत्रिम सूचक को। ये किस प्रकार से काम करता है, जैसे कृत्रिम सूचक और संश्लेषित सूचक, ये था कि प्रकृति हमें देती है, ये प्राकृतिक सूचक। कृत्रिम सूचक वो सूचक होते हैं कि जो हम लैब में बनाते हैं या हम खुद जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, वो कहलाता है कृत्रिम सूचक, संश्लेषित सूचक। वे जो रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त होते हैं, रासायनिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे कि इसमें ले लें आप तो फिनाफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। ठीक है, अब आगे इसके बारे में भी जानेंगे। तो गंधीय सूचक क्या होता है, प्राकृतिक सूचक हो गया, कृत्रिम सूचक हो गया, गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक जिस प्रकार से हमने इसमें क्या जाना था कि ये प्रकृति से, ये हमें लैब में मिलता है, यानी हम खुद बनाते हैं, रासायनिक केमिकलों द्वारा बनता है। ये गंधीय सूचक कि जब हम इसे गंध से पता लगा सकते हैं कि वो अम्ल हुआ है या क्षारीय हुआ है। ठीक है, क्योंकि सूचक हमें क्या बताता है कि उस विलयन में किस प्रकार से अम्ल घुला है, किस प्रकार से क्षार है। ठीक है, अम्ल और क्षार की उपस्थिति को बताता है सूचक। और इसीलिए प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक, इसके 3 प्रकार दिए हैं। गंधीय सूचक बताता है किस तरह से कि गंध के रूप में अम्ल और क्षार उपस्थित है कि नहीं, गंध अगर उसमें बदल जाएगी तो है, अगर नहीं बदलेगी वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। कृत्रिम सूचक रासायनिक सूचक होता है, और प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, अब अगली चीज, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक के रूप में ही रहेगी।
सबसे पहले मैंने जो आपको बताया प्राकृतिक सूचक, ठीक है, प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें हम कहेंगे प्राकृतिक सूचक। अब इसमें एक काम कैसे करता है, जैसे कि इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, क्या ले लीजिए, हल्दी मैंने आपको बताया, और दूसरी चीज मैंने क्या बताया था कल, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। ये किस प्रकार से काम करती हैं, ये देखिए, अगर हल्दी में मैंने अम्ल को मिलाया, एक सेकंड, अगर ये अम्ल को ले लीजिए, मैं यहां पे डाल देता हूं अम्ल, और यहां पर मैंने डाल दिया क्षार, ठीक है। ये अम्ल की कैटेगरी है, ये है क्षार की कैटेगरी। हल्दी अम्ल में कैसी रहेगी और क्षार में कैसी रहेगी, लिटमस पेपर अम्ल में कैसा रहेगा और क्षार में कैसा रहेगा। ये एग्जाम की नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ पढ़ते रहिए इसे, कि हल्दी अम्ल में कैसा और क्षार में कैसा, लिटमस पेपर अम्ल में कैसा रहेगा और क्षार में कैसा रहेगा, ठीक है। तो हल्दी, लिटमस पेपर के बारे में मैंने पहले बताया था, लिटमस पेपर जान लीजिए, अम्ल में नीला होता है और क्षार में लाल। मैंने ये कैटेगरी भी बताई थी कि लिटमस पेपर जो अम्ल होता है वो लिटमस पेपर को नीला कर देता है और क्षार लाल कर देता है, ठीक है। हल्दी क्या, हल्दी में ये बताया गया कि अगर हल्दी अम्ल है या क्षार है, हम उसे कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, तो हल्दी अगर अम्ल है तो वो पीली रहेगी, पीली हल्दी रहेगी अगर वो अम्ल की कैटेगरी में है तो, वरना वो क्षार की कैटेगरी में लाल ही रहेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राकृतिक सूचक का। अब अगला जो आता है वो आता है कृत्रिम सूचक, यानी कि रासायनिक सूचक भी हम कह सकते हैं उसे, और उसका जो दूसरा नाम दिया गया है वो है संश्लेषित सूचक। क्या है, संश्लेषित सूचक बोलते हैं इसे। ये किस प्रकार से होता है मैंने बता चुका हूं आपको, कि जो रसायन बनाए जाते हैं, लैब में बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, संश्लेषित सूचक बोलते हैं। किस प्रकार से कार्य करते हैं, जैसे कि दो इनके इंपॉर्टेंट है, और इसे एक और नाम है, यही मैं लिख देता हूं, कृत्रिम सूचक, ठीक है, कृत्रिम सूचक और संश्लेषित सूचक और कृत्रिम सूचक, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, फिनोल्फ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखिए फिनोल्फ्थलीन और मेथिल ऑरेंज, ये किसके एग्जाम्पल है, ये है कृत्रिम सूचक के एग्जाम्पल, यानी कि संश्लेषित सूचक के एग्जाम्पल है कि फिनोल्फ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। अब ये अम्ल और क्षार में किस तरह का अपनी प्रकृति दर्शाते हैं, किस तरह रंग चेंज करते हैं, तो वो हमें देखना है। तो हम कैटेगरी बना लेते हैं, ये अम्ल और ये क्षार, ठीक है। यानी फिनोल्फ्थलीन अम्ल में कैसा अपने आप को दर्शाएगा और क्षार में कैसा दर्शाएगा, यही चीज मेथिल ऑरेंज अम्ल और क्षार में अपनी प्रकृति किस प्रकार दर्शाएंगे, ठीक है। तो पहले फिनोल्फ्थलीन को देखिए, अगर एक विलेन है, आपने उसमें फिनोल्फ्थलीन को मिलाया और उसने अपना रंग सफेद कर दिया, ठीक है, उसने अपना रंग सफेद कर दिया, इसका मतलब वो जो हमारा विलेन है वो कौन सा है, अम्लीय विलेन है, ठीक है। अगर ये फिनोल्फ्थलीन हम क्षारीय विलेन का दर्शाएगा तो किस प्रकार का रंग होगा, तो वो होगा गुलाबी, ठीक है, वो किस प्रकार का होगा, गुलाबी का होगा। मेथिल ऑरेंज को देखते हैं, मेथिल ऑरेंज जब अम्ल की कैटेगरी में होगा तो उसका रंग होगा लाल, वो लाल रंग अपना दर्शाएगा, और अगर मेथिल ऑरेंज क्षार की कैटेगरी में होगा तो अपना पीला रंग दर्शाएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल वगैरह देंगे तो उसमें जो हमें एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं उसमें भी मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन का यूज किया जाता है। तो उसमें विलियन दिया जाता है, अब उस विलियन में आपको पता करना है कि ये विलियन अम्लीय है या क्षारीय है, तो इसका यूज किया जाता है। मेथिल ऑरेंज है, मानिए आपको दिया गया मेथिल ऑरेंज, आपने उसमें डाला विलियन में और मेथिल ऑरेंज ने अपना रंग पीला कर लिया, तो इसका मतलब वो पूरा विलियन कौन सा है, क्षारीय विलेन है, ठीक है। यही चीज अगर उसने लाल कर लिया तो अम्लीय है। मेथिल फिनोल्फ्थलीन भी ऐसे ही है कि सफेद और गुलाबी, सफेद अम्ल में दर्शाता है और गुलाबी क्षार में दर्शाता है, ठीक है। तो अब हमारा अगला आता है संश्लेषित सूचक और कृत्रिम सूचक के बाद नंबर 3 हमारा गंधीय सूचक।
गंधीय सूचक। ये क्या होते हैं भाई? जो अम्ल और क्षार को गंध के रूप में दर्शाते हैं वो क्या होंगे? वो होंगे गंधीय सूचक। जैसे इसमें प्याज, एग्जाम्पल के रूप में प्याज का रस ले लिया आपने, प्याज का रस, वैनिला, वैनिला हो गया, ठीक है, प्याज का रस, वैनिला, और तीसरी चीज लौंग का तेल, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई किसके एग्जाम्पल में? गंधीय सूचक के एग्जाम्पल में। अब ये किस प्रकार से कार्य करेंगे ये देखते हैं हम। प्याज का रस अगर अम्ल की कैटेगरी में देखें तो क्या दिखाएगा, और अगर क्षार के प्रारूप में देखें तो क्या वो बताएगा हमें। अब प्याज के रस को अगर हम अम्ल में डालते हैं, ठीक है, तो वो एकदम तीक्ष्ण गंध निकलेगी। तीक्ष्ण गंध मतलब बहुत ही तेज बदबू आएगी प्याज की, ठीक है। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि प्याज का रस जिस विलयन में घोला गया है वो विलयन किस का है? अम्ल का है, ठीक है। और अगर हम क्षार में डालेंगे तो कोई गंध नहीं आएगी, कोई खुशबू नहीं आएगी, गंधहीन रहेगा, जिसे बोलते हैं हम गंधहीन, ठीक है, गंधहीन बोलते हैं। यही चीज हम वैनिला और लौंग के तेल में देखेंगे तो उन्हें भी क्षार में डालने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो गंधीय सूचक में अगर हम क्षार में देखें तो क्षार की कैटेगरी में प्याज का रस, वैनिला और लौंग का तेल में कोई परिवर्तन नहीं होता उनकी गंध में। जैसा कि उनकी गंध जैसे पहले रहती थी वैसे ही बाद में रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर वैनिला और लौंग के तेल में देख लें तो उनमें ये चेंज आने वाला है कि इनकी खुशबू अम्ल में भी समान रहेगी, वैनिला की भी और लौंग के तेल की भी समान ही रहेगी। समान का मतलब क्या है? समान का मतलब ये है कि वैनिला जैसे था, इसकी पहले खुशबू जैसे रहती है वैसे ही अम्ल में भी रहेगी, और लौंग का तेल की खुशबू जैसे किसमें थी? सिंपल थी, जैसे उसकी मेन खुशबू रहती है वैसे ही रहेगी अम्ल में भी। यानी अम्ल में डालने पे उन्हें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ प्याज के रस में ये होगा कि उसकी गंध जो है वो एक तीक्ष्ण गंध में बहुत ही तेज बदबू निकलेगी, और बाकी क्षार में क्या होंगे? गंधहीन रहेंगे, कोई बदबू नहीं आएगी, ठीक है, मतलब कोई खुशबू नहीं आपको पता चलेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा विलयन जो है वो क्षार है कि अम्ल है, ठीक है। अब आज का तो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ट्राई कीजिएगा आप उसे जरूर, जो कि आज ही के टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है मेरे साथ देखिए, क्वेश्चन आप ट्राई जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा भी उसका आंसर अगर आपको आता होगा, कि फिनोल्फ्थलीन अम्ल में किस प्रकार का रंग दर्शाती है, या सॉरी दर्शाता है। यानी फिनोल्फ्थलीन सूचक किस प्रकार का रंग दर्शाता है, कब? अम्ल की कैटेगरी में वो किस प्रकार का रंग दर्शाता है ये आपको बताना है, मैं पढ़ा चुका हूं अभी। और दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि हल्दी किस प्रकार का सूचक है, हल्दी किस प्रकार का सूचक है। मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूं, ए संश्लेषित, बी ऑप्शन है हमारा कृत्रिम, सी ऑप्शन है गंधीय, या डी ऑप्शन है हमारा प्राकृतिक। ये आप देख लीजिए, आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को, कि फिनोल्फ्थलीन अम्ल में किस प्रकार का रंग दर्शाता है और हल्दी किस प्रकार का सूचक है, संश्लेषित है, गंधीय है, कृत्रिम है या प्राकृतिक है, ठीक है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहां पर सारी चीजें लेकर चलेंगे, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, सारी चीजों को कवर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। ठीक है, सफर थोड़ा लंबा है बट उसका जो एंड रिजल्ट है वो इतना मजेदार है, आपको विश्वास नहीं होगा।